अब हम लोग अगले आर्टिकल करंट अफेयर की बात करते हैं। व्हाई इंडिया इज फेसिंग चैलेंज टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजर सप्लाई। ये पेपर 2 के गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरवेंशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है और पेपर 3 के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर हम पहले बात करें हाउ मच फर्टिलाइजर डज इंडिया कंज्यूम, हर साल इंडिया कितना फर्टिलाइजर कंज्यूम करता है, तो 500 लाख मैट्रिक टन फर्टिलाइजर पर ईयर इंडिया कंज्यूम करता है लास्ट 10 ईयर्स से। और 2020 में फर्टिलाइजर का इंपोर्ट 8% से इंक्रीज हुआ था, जिसमें 18.84 से लेके 20.33 मिलियन टन्स का इंपोर्ट हमने इंक्रीज किया था। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है यूरिया का, डाई अमोनियम फोस्फेट DAP। और इंडिया की अगर एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो 60% वर्कफोर्स इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉय होता है और 15% ऑफ इकोनॉमी इंडिया की कंट्रीब्यूट करती है एग्रीकल्चर सेक्टर से। अब व्हाट इज फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो एक्चुअल अमाउंट फार्मर पे करता है किसी भी फर्टिलाइजर का और कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट और प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, उसका जो डिफरेंस आता है उसको हम गवर्नमेंट सब्सिडी में देती है। लाइक सपोज करो अगर फार्मर ने उसकी यूरिया की पे करा है 5000 से लेके 6000 रुपीज तक, ये फार्मर ने एक्चुअल पे किया है, लेकिन कंपनी को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है 17K और 18K लगभग। जो बीच का जो डिफरेंस बचता है ना, ये पूरा सब्सिडी एज ए सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी। सब्सिडी 2 टाइप की हो सकती है, सब्सिडी ऑन यूरिया और सब्सिडी ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर। बेसिकली यूरिया के अंदर गवर्नमेंट MRP रेट सेट कर सकती है, इसके अंदर नॉन यूरिया के अंदर ये MRP गवर्नमेंट सेट नहीं करती, इट इज फिक्स्ड बाय कंपनी। अगर यूरिया की बात करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जितना कंपनी प्रोड्यूस करेगी उस हिसाब से उनको हर यूनिट बेसिस के हिसाब से उनको सब्सिडी मिलती है। लेकिन अगर सब्सिडी और नॉन यूरिया प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो नॉन यूरिया प्रोडक्ट के अंदर टन के हिसाब से सब्सिडी मिलती है। अगर कोविड पैंडेमिक की हम लोग बात करें, कोविड पैंडेमिक से क्या इंपैक्ट हुआ था फर्टिलाइजर सप्लाई के अंदर, तो चाइना इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फर्टिलाइजर। लेकिन रिसेंटली चाइना ने अपना रिड्यूस किया एक्सपोर्ट करना बिकॉज द डिप इन प्रोडक्शन। चाइना में प्रोडक्शन का बहुत ही ज्यादा कमी आ गई थी, इसलिए चाइना ने अपना रिड्यूस कर दिया था एक्सपोर्ट करना, जिसकी वजह से मेजरली कंट्री जो इफेक्ट हुई है वो इंडिया हुई है, क्योंकि इंडिया 40 to 45% ऑफ फोस्फेटिक चाइना से इंपोर्ट करता था। और सेकंड रीजन ये है कि डिमांड बढ़ गई है, फर्टिलाइजर की डिमांड कुछ रीजन लाइक यूरोप, अमेरिका और ब्राजील में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। कुछ गवर्नमेंट स्कीम की अगर बात करें फर्टिलाइजर के ऊपर, तो कुछ गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि नीम कोटिंग ऑफ यूरिया NCU चल रही है। उसके अंदर होता क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने मैंडेटरी कर रखा है कि जो भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसको 100% नीम कोटेड यूरिया बनाना पड़ेगा। सेकंड, न्यू यूरिया पॉलिसी 2015 में मतलब इंडिजिनस यूरिया प्रोडक्शन बढ़ाओ, मतलब घर ही के अंदर मतलब इंपोर्ट मतलब इंडिया के अंदर ही यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए और प्रमोट करो एनर्जी इफिशियंसी इन यूरिया यूनिट। थर्ड जो गवर्नमेंट स्कीम चला रही है, यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन फर्टिलाइजर सेक्टर। DOF डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने 3 साल का पायलट प्रोग्राम रिसोर्स मैपिंग ऑफ फोस्फेट, मतलब उनको इसरो के साथ इन्होंने ये प्लान किया है, जिसमें वो लोग क्या करेंगे, जहां पे फोस्फेट निकल सकता है तो एक मैप के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू वो लोग फाइंड करेंगे कि कहां फोस्फेट की रिसोर्स मिल सकता है हमको। उसके बाद प्रमोशन ऑफ सिटी कंपोस्ट वो कंपोनेंट होता है जिसको हम फर्टिलाइजर की जगह यूज कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडी दे रही है, 15,000 रुपीज की सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है उसके प्रोडक्शन और कंजम्पशन के लिए और फॉर सिटी कंपोस्ट। उसके बाद गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, ये 2010 में इंप्लीमेंट हुई थी बाय DOF डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। इसमें फिक्स्ड सब्सिडी ऑन एनुअल बेसिस मिलती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर।